अनहाता चक्र, द हार्ट चक्र। अनहाता जिसे कोई चोट ना पहुंचाए, जिसे कोई मार ना सके, जिसे कोई दुख ना पहुंचाए, जो अनंत हो। क्या अनंत है? पृथ्वी पर क्षीर सागर है और विष्णु लोक अनंत है, प्रकृति अनंत है, आकाश व उसके सारे रंग अनंत हैं। और भाव में अप्रतिबंधित प्रेम अनंत है। अनकंडीशनल लव इज बियॉन्ड एवरीथिंग। ये चक्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय में हम ईश्वर के प्रति प्रेम और प्रार्थना को महसूस करते हैं। इसे सूर्य सांगख्या दल, हृत्पात, हृदय कमल, हृदया पंकज आदि के नाम से भी बुलाया जाता है। हनुमान जी की कथा से तो सब परिचित हैं। भरी सभा में उन्होंने अपने हृदय को चीरकर सबको दिखा दिया, पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया कि उनके हृदय में प्रभु राम और सीता माँ का वास है। ये विश्वास का स्थान है, पर यहीं सबसे अधिक ब्लॉकेजेस भी हैं क्योंकि इंसानों के पास अनकंडीशनल लव जैसा कुछ नहीं। उसमें कुंठाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष है, अप्रेम है, तेरा मेरा, अपना गैर, प्रेम में लेना देना कुछ नहीं, कहीं मैं जस्ट फॉर ग्रांटेड ना लिया जाऊं इसका डर। इसके लिए हम अपने दिल को खोलते ही नहीं हैं। गुडनेस के लिए, ब्लिस के लिए, सिंपैथी के लिए, कंपैशन के लिए, सैक्रिफाइस के लिए हम डरे हुए होते हैं। तो इस चक्र पर ऐसे अवरुद्ध पाए जाते हैं जिसे हम अनावश्यक भाव कहते हैं। इसे हटाना बहुत मुश्किल है। अगर कार्य किया जाए तो संभव है, क्योंकि प्रेम में लोग एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्तियों के साथ भी प्रेम परिभाषा बदल देते हैं। पर साधक के लिए दुनिया ही परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम। तो आइए आगे बढ़ें शेप पर। जैसा कि नाम है, द्वादश कमल, 12 पंखुड़ी वाला कमल, और इसका रंग है हरा। मेल और फीमेल में हृदय के पास चेस्ट में इसकी जगह है। बीज मंत्र है यम और नाड़ियाँ हैं कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, भम, टम, ठम। लोक है महर। ये महर लोक जो होता है वो ऋषि और मुनियों के लिए बना है, साधुओं के लिए बना है। ये बड़ी शुद्ध आत्माओं की जगह है, नारद जी की जगह है। ग्रंथि है विष्णु, प्राण वायु। यंत्र है 6 नोक वाला तारा, 6 पॉइंटेड स्टार। तत्व है वायु, और वायु तत्व का रंग स्मोकी होता है, धुआं धुआं, और नाड़ियों का रंग है लाल। देवी हैं महाकाली और ककनी। इष्ट हैं ईशान, रुद्र, शंकर, और इष्ट तत्व है त्रिकोण। ऊर्जा है वायु और कंट्रोलिंग डेटी है वायु। दिव्य जंतु है हिरण, एंटीलोप, जो कि गति के लिए माना जाता है।
ऊर्जा केंद्र है हृदय व आत्मा। महाकाली के साथ, महाकाली का रूप यहाँ तृतीय आँख लिए है और माँ ककनी इसमें अभय मुद्रा में आशीर्वाद देती हुई है। नाड़ियों को समझें। कम नाड़ी समाधि की अवस्था में लाने का कार्य करती है। ये प्रेम स्पंदन पैदा करती है, इसलिए ये कृष्ण का स्थान भी है। विष्णु स्वरूप है ना। इसमें प्रेम की लय उभरती है। जैसे कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम उभरने लगता है। पर फिजिकल जो इसकी तासीर है वो है हार्ट बीटिंग। इसके लय की जिम्मेदारी इस नाड़ी की है। खम नाड़ी जो है वो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा आवेश भी आता है, उत्तेजना होती है, बड़ा संभलना पड़ता है। उस वक्त ये नाड़ी बैलेंस क्रिएट करती है। गम नाड़ी, गम नाड़ी जो हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर, मनुष्य के अलावा भी जितने भी जीवन जिए हैं, जिस जिस भी योनि में रहे हैं, उन सब का विश्लेषण इस गम नाड़ी में मिलता है और इसी से महासिद्धि भी प्राप्त होती है। गम नाड़ी, यदि प्राण शक्ति में प्राण वायु के फ्लो में कोई बाधा आती है तो ये नाड़ी शरीर को अलर्ट कर देती है। कोल्ड या हॉट या फिर हार्ट स्लो या फास्ट हो जाता है तो समझ जाते हैं कि कुछ ये साइन है, कुछ समझाना चाहती है, कुछ अलर्ट कर रही है। फ्यूचर के इवेंट्स रजिस्टर होते हैं इसमें। अब आइए डम नाड़ी, ये एडेलिन ग्लैंड्स को संचालित करती है। चम नाड़ी, ये साधक की छठी इंद्रियों पर काम करती है। ये साधक की छठी इंद्री बन जाती है। दम नाड़ी इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करती है और जब एक्टिव हो जाती है तो हाइंड ब्रेन को ज़बरदस्त एक्टिव करती है। जम नाड़ी अति सूक्ष्म नाड़ी है जो अनाहता में आज्ञा चक्र को जोड़ती है, जागृत करती है। अनाहता से आज्ञा चक्र को जागृत करती है। ये बहुत ही अति सूक्ष्म नाड़ी है पर बहुत ही प्रबल नाड़ी है। यम नाड़ी जम नाड़ी के साथ काम करती है। ये लंग्स, थोरैक्स, शोल्डर, अपर बैक को नरिश करती है और साधक का ब्रीदिंग पैटर्न सही करती है। टम नाड़ी हेल्थ इंडिकेटर है। यदि ये नाड़ी सक्रिय है तो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, ये निश्चित है। ठम नाड़ी ये स्वेट ग्लैंड्स को सक्रिय करती है। उम्र के साथ स्वेट ग्लैंड्स में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, जिससे बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो अगर ठम नाड़ी सही से कार्य करेगी तो ये ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे। यम नाड़ी बीज मंत्र है और ये ऊर्जा को ऊपर उठाती है, स्पाइन से ऊपर उठाती है, तभी ये सिद्धियाँ प्रदान करती है। इसके अलावा अनाहता चक्र पर तकरीबन 75 से अधिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चक्रा भी जुड़े हैं जो इस चक्र को बहुत ही सक्रिय बनाते हैं। तो इस पर आप कार्य करें। ये प्रेम, आनंद और शांति का चक्र है, इसको महसूस करें और पूरी पृथ्वी के लिए
अपने हृदय को खोल दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।